Yeah, and the goat splat. Where it's like sat in like the sauce and it's like absorbed it. Oh my god, so many flavors, so good. बांग्लादेश सिर्फ अपनी खूबसूरत तारीख और सकाफत के लिए नहीं बल्कि अपने हैरत अंगेज और मुनफरिद खानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। Oh my god, this is incredible. Wow. क्या आपने कभी ऐसे खाने चखे हैं जो न सिर्फ जायके में बेहतरीन हों बल्कि अपनी इनफरादियत की वजह से दुनिया को हैरान कर दें? Specifically kachi biryani, which is fresh meat biryani. My mouth has never watered so much in my life. चाहे बात हो हिल्सा मछली की जो बांग्लादेशी दरियाओं की शान है या फुशका की जो हर गली के कोने में जायके का धमाका करता है। Profile different ingredients. The green chilies are floating around. This one over here is really soupy and it includes the big leg bones. तो तैयार हो जाइए इन खानों के बारे में जानने के लिए जो दुनिया को हैरत में डाल चुके हैं। हिल्सा मछली, जिसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। हिल्सा मछली बांग्लादेश की कौमी मछली है और इसे मुल्क के सबसे मशहूर और पसंदीदा खानों में शुमार किया जाता है, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और सिर्फ अमीर या मिडिल क्लास ही इसे खरीदने की सकत रखता है। इस मछली की कीमत गरीबों की पहुंच से बाहर है। Oh, it's so smoky and so creamy. Yeah. And it's just absorbed. दरियाए पद्मा और मेघना के पानियों में पाई जाने वाली ये मछली न सिर्फ अपनी लज्जत और नरमी की वजह से मशहूर है बल्कि मुल्क की जीडीपी में भी तकरीबन 1% हिस्सा डालती है। इसकी तैयारी के मुख्तलिफ अंदाज भी इसे मुनफरिद बनाते हैं। हिल्सा मछली का जायका और खुशबू इसे दुनिया भर में खास बनाती है और बांग्लादेश में इसे सकाफती विरसे की अलामत समझा जाता है। बांग्लादेश हिल्सा मछली पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हिल्सा हेरिंग मछली की एक किस्म है जो गल्फ बंगला में बाकसरत पाई जाती है और इन्हीं दरियाओं में फलती फूलती है। माहीगीर सालाना 6 लाख टन मछली पकड़ते हैं और ज्यादातर मछली समंदर से पकड़ी जाती है। 2017 में हिल्सा को बांग्लादेश के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर तस्लीम किया गया था। हिल्सा मछली की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में बांग्लादेश हुकूमत ने इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि ये कीमती हिल्सा मछली बस बांग्लादेश के शहरियों की पहुंच में रहे और वो इसके जायके से महरूम ना रह सकें। फुचका एशिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड में से एक। It's perfect in every way you can imagine. Right. All of those spices. थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मिसालादार फुचका बांग्लादेश का एक मकबूल बंगाली स्ट्रीट फूड है जिसे पानी पूरी, गोल गप्पा मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फुचका छोटे खाली गोले होते हैं जो आटे से बनाए जाते हैं और फिर तले जाते हैं। बाद में इन्हें मुख्तलिफ मिसाले, चटनी और काले चने की भराई के साथ पेश किया जाता है। फुचका सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल में भी मकबूल है। 2022 में CNN ने एशिया के 50 मशहूर स्ट्रीट फूड की लिस्ट शाया की जिनमें बांग्लादेश की सड़कों पर राज करने वाली फुचका को भी शामिल किया गया। भरता बांग्लादेश का रवायती खाना जो दुनिया भर की शान बन गया। Mix and smash. भरता एक रवायती बांग्लादेशी खाना है जिसमें सब्जियों, मछली या गोश्त को भाप में पकाकर या भूनकर नरम किया जाता है और फिर इसे मुख्तलिफ मिसालों के साथ पीस कर पेश किया जाता है। भरता जनूबी एशिया के दीगर ममालिक जैसे भारत और पाकिस्तान में भी मकबूल है। मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ नामों और तरीकों से तैयार किया जाता है लेकिन इसका बुनियादी ख्याल और तैयारी का अंदाज एक जैसा होता है। भरता की इब्तदा ओपरा बंगला जदीद दौर के बांग्लादेश में हुई। भरता बांग्लादेशी देहाती खानों की नुमाइंदगी करता है और इसकी सादगी और जायके की वजह से ये बेहद मकबूल है। अगर बांग्लादेश जाएं और सकाफती खानों की लिस्ट बनाएं तो भरता इस लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। मुगली पराठा बांग्लादेशी रवायती डिश। मुगली पराठा एक रवायती बांग्लादेशी डिश है
جس کی جڑیں مغل بادشاہت کے دور سے جا ملتی ہیں۔ یہ ایک طاقت سے بھرپور غذا اور لذیذ پراٹھا ہے جس میں انڈے، گوشت اور مسالوں کی بھرائی ہوتی ہے۔ مغلائی پراٹھا بنگلہ دیش میں اسٹریٹ فوڈ کے طور پر بے حد مقبول ہے اور اسے خاص موقعوں اور تہواروں پر بھی بنایا جاتا ہے۔ مغلائی پراٹھے کی تاریخ مغل سلطنت کے شاہی دسترخوان سے شروع ہوئی اور بعد میں بنگال کی عوامی پسند بن گئی۔ بنگال کے مخصوص مصالحے اور پکوان کے طریقے مغلائی پراٹھے کو مزید منفرد اور ذائقے میں بھرپور بناتے ہیں۔ بنگالی باورچیوں نے اسے اس قدر سادہ اور عوامی بنایا کہ یہ اسٹریٹ فوڈ کا حصہ بن گیا۔ اس نے صدیوں پرانی مغلیہ وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے مقامی بنگالی ذائقے کو بھی شامل کر لیا۔ آج یہ پراٹھا جنوبی ایشیا کے کھانوں کا اہم حصہ ہے اور اسٹریٹ فوڈ سے لے کر خصوصی مواقع تک ہر جگہ دستیاب ہے، جو اس کی سادگی اور ذائقے کی وراثت کو زندہ رکھتا ہے۔ چٹاگونگ کے مشہور کھانے، Where it's like sat in like the sauce and it's like absorbed it. Oh my god, so many flavors, so good. But now we have the mains, they've arrived. چٹاگونگ بنگلہ دیش کا ایک ساحلی شہر اپنے منفرد اور مسالے دار کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ چٹاگونگ کے کھانوں میں خاص طور پر مسالے دار گوشت کی ڈشیں بہت مقبول ہیں، جو اپنی مخصوص ترکیبوں اور مسالوں کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتی ہیں۔ یہاں کے گوشت کے پکوان جنوبی ایشیائی ذائقوں کے ساتھ مقامی رنگ کو ملاتے ہیں۔ چٹاگونگ کے مقبول کھانوں میں چٹاگونگ بیف بونا، مٹن کچوری، ناگا بیف، مٹن کچھی بریانی شامل ہیں۔ چٹاگونگ کے مسالے دار گوشت کی ڈشیں اپنی منفرد ترکیب اور تیز ذائقے کی وجہ سے نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ پکوان چٹاگونگ کی ثقافت اور کھانوں کی شناخت کا اہم حصہ ہیں اور ان کے ذائقے اور مسالے جنوبی ایشیائی کھانوں کے شوقین افراد کے لیے ایک خاص تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ تھے بنگلہ دیش کے 5 منفرد کھانے جنہوں نے نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ ذائقے، یہ خوشبو اور منفرد ترکیبیں بنگلہ دیش کی ثقافت اور ورثے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان کھانوں کو آزمانا چاہتے ہیں یا پہلے ہی چکھ چکے ہیں تو اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔